क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है और उस टावर से सी पॉइंट, एक ग्राउंड पर सी पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जब टॉप बॉटम से देखा जाता है तो बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है 45 डिग्री बनता है सी पॉइंट तक, और जब टॉप से देखा जाता है टावर की तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का पूरा ये बनता है। तो हमें बोला है इस टावर की हाइट क्या होगी, उसे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सबसे पहले हमने यहाँ बी डी एक इसका डायग्राम फिगर को ड्रॉ कर लिया है। बी डी क्या है? बी डी बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर हाइट की है। ए डी यहाँ पे टावर है जो कि बिल्डिंग के ऊपर है, ये ए डी टावर है। और यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ए बी सी और एक डी बी सी। अब हमें फाइंड करना है ए डी। तो ए डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बी सी को फाइंड करेंगे। बी सी को फाइंड करने के लिए हम ये ट्रायंगल को लेंगे, यहाँ से हम इन ट्रायंगल डी बी सी ट्रायंगल को अगर लेते हैं तो यहाँ से हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डी बी परपेंडिकुलर हो गया और बेस है बी सी फाइंड करना है। तो यहाँ से tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और डी बी कितना दिया है 20 दिया है जो कि बिल्डिंग की हाइट है। और बी सी, तो बी सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, ये बी सी इसमें मल्टीप्लाई होगा 20 मीटर। तो हमें बेस फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है ए बी सी में ये ए डी फाइंड करना है। और यहाँ पे इसको जानते हैं एंड अगेन हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए बी जो है, ए डी जो है वो है ए बी माइनस बी डी के बराबर। तो हमें क्या करना है, ए बी हमें फाइंड है, ए बी हमें यहाँ से, बी सी यहाँ से फाइंड है, तो हमें ए डी फाइंड करना है। तो हम चलेंगे अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करने। तो यहाँ पे tan 60 लेंगे क्योंकि ये पूरा एंगल का ये 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी। और यहाँ से ए बी जो है इसको भी लिखते चल रहे हैं, ए बी जो है ये ए डी और प्लस बी डी का सम है। तो ए बी अगर tan 60 की बात करें तो tan 60 डिग्री √3 का वैल्यू होती है, और ए बी फोन में बी सी होता हमें दे रखा है, बी सी अभी हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया है, वो 20 मीटर है। ठीक, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इधर करेंगे कि यहाँ √20 ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3 मीटर। ए बी की आ गई 20√3 मीटर। हमें फाइंड करनी है डी बी ए डी। अब ए डी को फाइंड करने के लिए ए बी में से बी डी को माइनस कर देंगे। तो ए डी देयरफॉर ए डी यानी कि ये वाला बिल्डिंग की हाइट अगर निकालनी है तो यहाँ से हम ए बी हमारा है 20√3 माइनस 20, तो यहाँ से आ जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर। ये है इस बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है उसका हाइट। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड कर ले रहे हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the। सबसे पहले बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि एक मूर्ति है जो कि एक पेडेस्टल पर खड़ी की गई है, जो कि 1.6 मीटर टॉल मूर्ति है, उसको एक पेडेस्टल के ऊपर रखा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। जिस तरह अभी हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी तरह ये 8 क्वेश्चन भी है। चलिए सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे, ये है हमारा पेडेस्टल, ये है पेडेस्टल, ये पेडेस्टल हो गया, ये पेडेस्टल है। और पेडेस्टल के ऊपर जो है 1.6 मीटर एक ये मूर्ति को रखी गई जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। और कहीं पॉइंट पर, एक फिक्स पॉइंट पर पेडेस्टल के फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप स्टैचू इज
सबसे स्टैचू के टॉप पर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा जाए तो कितना होता है, वो 60 डिग्री बनती है। ठीक, 60 डिग्री बनती है। फिर बोल रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। उसी पॉइंट पर इस पेडिस्टल को जब लिया जाता है वो 45 डिग्री बनता है। ये 45 और ये 60 डिग्री। इसको नेमिंग करें ए बी सी डी। तो इस तरह के फिगर बनेंगे। हमें फाइंड करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। इस पेडिस्टल की, उसमें हमें टावर को फाइंड करना था, इसमें हमें इस पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि बी डी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे क्या क्या चीज़ दी गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। एक है ए बी सी और दूसरा है डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी। यहाँ पे ए डी जो हमारा है, ए डी इज 1.6 मीटर स्टैचू। ए डी जो है 1.6 मीटर स्टैचू स्टैंड है ऑन पेडेस्टल। पेडेस्टल है बी डी के ऊपर। इतना लिखने के बाद इसमें एंगल ऑफ एलिवेशंस है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशंस, ये यहाँ से यहाँ तक 45 और एक ये यहाँ तक। अब हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ए बी सी ट्रायंगल को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हम देखेंगे ये ए बी सी यानी 60 डिग्री, ये टोटल 60 डिग्री वाला होगा। तो हमें फाइंड करना है ये बी सी। तो चलते हैं 10 60 की वैल्यू लिखते हैं। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। और यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे ए बी जो है इक्वल है ए डी प्लस डी बी के इक्वल है। तो यहाँ पे बी सी, यहाँ से इसका हो जाएगा √3 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिखते हैं ए डी हमारा है 1.6, ए बी को हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम, ये 1 मान सकते हैं, 1.6 प्लस डी बी अपॉन में बी सी फ्रॉम 1। अब हम बी सी का अगर देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से बी सी आ जाएगा 1.6 प्लस डी बी अपॉन में √3, ये आ जाएगा। अब इसको हम 2 मान ले रहे हैं। अब लेंगे इन ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल डी बी सी ट्रायंगल लेंगे। और डी बी सी ट्रायंगल में 10 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, डी बी अपॉन में बी सी। यहाँ से 10 45 डी बी अपॉन बी सी, 10 45 की वैल्यू होती है 1 और डी बी को हम डी बी लिखेंगे। और बी सी हमारा क्या है, बी सी वो है 1.6 प्लस डी बी अपॉन में √3। इसको थोड़ा समझने के लिए हम इस पूरे टर्म्स को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसको यहाँ लिख ले रहे हैं। तो हमारा डी बी इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 प्लस डी बी अपॉन में √3। अब देखिए इस डी बी, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेंगे, 1.6 अपॉन में √3 प्लस डी बी अपॉन में √3। ये एलसीएम क्या होगा, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब डी बी को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि डी बी इधर है, माइनस डी बी अपॉन √3 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3। तो यहाँ से देखिए इसको एलसीएम डी बी √3 हो जाएगा और यहाँ से डी बी √3 माइनस डी बी, यहाँ से 1.6 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो डी बी की जो वैल्यू आ जाएगी, डी बी बराबर हो जाएगा, यहाँ से डी बी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो इसको डी बी को हमें डी बी फाइंड करनी है। तो डी बी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, ये हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए 1.6 इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ √3 प्लस 1 और यहाँ √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाने के बाद इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ से 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ही रहेगा अपॉन में ये √3 3 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा
61√3 प्लस 1 अपॉन में 2, इसमें से 2 8 जा ये हो गया, तो आंसर आ जाएगा 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 मीटर। तो डीबी की वैल्यू हो जाएगी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।